आज बात होने वाली है एक ऐसी लगन के बारे में कि जिस लगन के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा कल्पनाशील माने जाते हैं, बहुत ज़्यादा सॉलिट्यूड को एंजॉय करने वाले लोग माने जाते हैं, बहुत ज़्यादा अकेलेपन से भी ये लोग जूझते हैं लाइफ टाइम। तो ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना, इनके अंदर क्वालिटी जो पाई जाती हैं। आज हम बात करने वाले हैं मील लगन के बारे में। ठीक है, देखो मील लगन 12 नंबर का लग्न है। बहुत कुछ इस लगन में छुपा हुआ है। ठीक है, 12 नंबर के लगन में ये जो लग्न है, ये लग्न है आपका बृहस्पति का। और इसमें जो उच्च का प्लैनेट होता है वो शुक्र होता है। तो देखो, मीन लगन का जो सबसे ज़्यादा मैलेफिक प्लैनेट है वो कौन होता है? वो शुक्र होता है। और वही जो है वो लग्न में जाके उच्च का होता है ना। तो ये चीज़ समझो। देखो, मेन लगन का जो मेन क्या है, थीम क्या है मेन लगन का? मेन थीम ये है कि आप दूसरों को दे रहे हो, मतलब अपने हाथ से किसी चीज़ को देना, अपने हाथ से किसी चीज़ को डोनेट करना, अपने हाथ से किसी चीज़ को दान करना, है ना। जैसे मनी है, इकोनॉमिक्स में मतलब हम एक चीज़ पढ़ते हैं कि सप्लाई और डिमांड ठीक है, सप्लाई और डिमांड। तो मनी फ्लो जितना अच्छा होता है उतना ही उसके डबल होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए आप पैसे को घर में रखोगे, अगर आप उसको सही जगह इन्वेस्ट नहीं करोगे, सही जगह रुपए को नहीं लगाओगे, तो वो आपको डबल होके नहीं मिलेगा, है ना। तो वो चीज़ है, तो वही शुक्र है। समझ रहे हो? शुक्र को ज्योतिष में पैसे का कारक माना गया है, धन का कारक माना गया है। तो जब शुक्र मेल जो राशि है, मेन जो लग्न है उसमें आता है, तो वो अष्टमेश हो गया। तो अष्टमेश का लोग बोलते हैं कि भाई अष्टमेश है तो बहुत परेशान करेगा, बहुत दिक्कत देगा। देखो, अष्टमेश ना दूसरे का पैसा भी होता है। सेकंड हाउस ना, सेकंड हाउस आपके फैमिली का, आपका पैसा है कि आपने कितना रुपया इकट्ठा करा है, वो सब है ना। और अष्टम वो रुपया है जो दूसरे का है ना। तो बहुत ज़्यादा जो मनी है, बहुत ज़्यादा पैसा है, वो आपको आठवां भाव दे सकता है। ये तो ये चीज़ याद रखना। कभी भी देखो, किसी चीज़ को एक तरीके से नहीं देखना होता है। ज्योतिष वन डायमेंशनल नहीं है ना, मतलब बहुत अलग अलग एंगल से आपको ज्योतिष को देखना होता है। क्योंकि ज्योतिष ना इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितना लोगों ने बना रखा है। बहुत ज़्यादा डर ज्योतिष के नाम पे है लोगों के अंदर, और उसकी वजह से बहुत सारे जो लोग हैं वो भ्रमित होते हैं। ठीक है, तो मीन लग्न में अगर शुक्र लग्न में बैठा है तो प्रॉब्लम नहीं है कुछ। ठीक है, बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है वहाँ पे। इन केस की जो आपका शुक्र है उसको आपका मंगल भी साथ में लेके बैठा है ना। और मीन लगन में मंगल बहुत अच्छा होता है बाय द वे, 9वें भाव का लॉर्ड होता है। और आपका राहु भी वहाँ बैठा है, तो थोड़ा दिक्कत उसको कर सकता है वो। ठीक है, मतलब हो सकता है कि जो इंसान है उसके अंदर सेक्सुअल टेंडेंसी ज़्यादा देखने को मिले, तो थोड़ा पैसा जो है वो इस तरीके की चीज़ों में ज़्यादा चल जाए, है ना। ये चीज़ हो सकती है। बाकी मीन लगन में आपका जो मंगल है वो बहुत अच्छा प्लैनेट माना जाता है, बहुत अच्छा ग्रह माना जाता है। और मीन लगन का योग कारक प्लैनेट है मंगल। समझ रहे हो? मीन लगन में सबसे ज़्यादा जो योग कारक प्लैनेट है वो मंगल ही है। समझ रहे हो? उसके बाद तो कौन है? चंद्रमा। क्योंकि मंगल 9वें भाव का स्वामी है, चंद्रमा पंचम भाव का स्वामी है, और आपका बृहस्पति आपके लगन का स्वामी है। ठीक है, और दशम भाव में और सप्तम भाव में जो राशि पड़ती है वो पड़ती है आपके बुध की। तो बुध भी इस लगन में न्यूट्रल माना जाता है, ना तो योग कारक है ना ही बाद केस। मतलब बाद केस उसको बोल सकते हो क्योंकि सेवन्थ का लॉर्ड है ना। तो सेवन्थ का लॉर्ड बाद केस या प्रॉब्लम देने वाला कैसा हो सकता है? कई बार देखो, होता क्या है कि ना, बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना जैसे मीन लगन क्या है, लगन आप खुद होते हो। तो जो लगन जो है उसको प्रॉब्लम वो क्रिएट करता है सेवन्थ लॉर्ड, सेवन्थ हाउस, सेवन्थ लॉर्ड। रीजन क्या है? क्योंकि देखो, जब भी कोई दूसरा पार्टनर आता है आपकी लाइफ में, दूसरा व्यक्ति आपकी लाइफ में आता है, तो बहुत सारी जो डिपेंडेंसी है ना, वो दूसरे वाले के बिहेवियर पे, उसके बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती हैं। जैसे मान लीजिए सेवन्थ लॉर्ड अगर बेकार बैठा है, सेवन्थ हाउस में प्लैनेट्स अच्छे अच्छे नहीं बैठे हैं, या बुध अच्छा नहीं बैठा है ना, सेवन्थ लॉर्ड अच्छा नहीं बैठा है, बुध अच्छा नहीं बैठा है, सेवन्थ हाउस में ग्रह अच्छे नहीं बैठा है, तो अब वो जो है वो बेसिकली आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, सातवां घर। क्योंकि सातवां घर क्या है? आपकी वाइफ है, आपकी पत्नी है।
ठीक है, तो वहीं से आपको दिक्कतें आने लग जाएंगी फिर। तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे सोचने की बात होती है कि सेवन्थ हाउस के सच में प्रॉब्लम देने वाला है, नहीं। सेवन्थ हाउस प्रॉब्लम सच में नहीं देता है। सेवन्थ हाउस प्रॉब्लम आपको तब देता है जब सेवन्थ हाउस का लॉर्ड है वो अच्छे से नहीं प्लेस हो, अच्छे से नहीं बैठा हुआ हो, है ना, तब वो प्रॉब्लम देता है। कई केसेस में ये भी तो होता है ना कि कई बार आपकी जो वाइफ है वही आपको कंट्रोल करने की कोशिश करती है, तो उस केस में वो बाद केस हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात, कि क्यों ऋषियों ने बोला कि भाई सेवन्थ लॉर्ड बाद केस है ना, वो क्योंकि मीन लगन में बुध बहुत बहुत अच्छा काम नहीं करता है। एक तो लगन में वो नीच का हो जाता है, फिर दूसरा वो सेवन्थ का और टेंथ का लॉर्डशिप उसके पास रहता ही रहता है। तो भाई मीन लगन का जो मेन प्लैनेट है वो कौन है, बृहस्पति है। ठीक है, अब बृहस्पति है तो बृहस्पति को भी एक चीज़ समझो आप, कि जो बृहस्पति है, सॉरी, बृहस्पति टेंथ लॉर्ड होता है मीन लगन में। बृहस्पति टेंथ लॉर्ड है मीन लगन में, और लगन का लॉर्ड भी है। फोर्थ लॉर्ड है आपका, सॉरी, आपका बुध, और सेवन्थ लॉर्ड है आपका बुध। ठीक है, फोर्थ लॉर्ड और सेवन्थ लॉर्ड दोनों बुध है, और बहुत इंपॉर्टेंट जो घर है ना वो बुध के पास में है। चौथा घर और सातवां घर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो, चौथा घर ना आपकी मेंटल पीस होती है, कि कितना आप खुश रहोगे, कितना आप मेंटली हैप्पी रहोगे, कितना आप आप फील करोगे, कितना आप मतलब कि इमोशनली जो है वो सिक्योर फील करोगे। तो वो ना आपका फोर्थ हाउस होता है, और फोर से फोर सेवन्थ होता है। ठीक है, फोर्थ हाउस आपकी मदर होती है, सेवन्थ हाउस आपकी वाइफ होती है। अब देखो, लाइफ के जो हैं दो सर्कल है ना, वो चौथे घर और सातवें घर के अराउंड ही घूमते हैं। देखो, चौथा घर आपकी माँ है, सातवां घर आपकी पत्नी है। तो इंसान की आधी से ज़्यादा ज़िंदगी जो वाइफ और पत्नी के बीच में ही गुजरती है ना। अब देखो, एक चीज़ समझो कि जो फोर्थ लॉर्ड और सेवन्थ लॉर्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और लगन स्ट्रांग नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों आपको कंट्रोल करके चलेंगे। ठीक है, ये आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कंट्रोल करेंगे। अब देखो, पॉजिटिव नेगेटिव मैं नहीं बोल रहा हूँ, देखो लगन को कंट्रोल करेगा। अगर जो भी भाव लगन से ज़्यादा स्ट्रांग होगा वो भाव लगन को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। जैसे सेकंड हाउस अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुआ, सेकंड सेकंड हाउस का लॉर्ड कौन है यहाँ पे, मंगल है। अगर मंगल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुआ कुंडली में, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि सेकंड हाउस जो चीज़, सेकंड हाउस है ना वो आपको कंट्रोल करेगा। सेकंड हाउस क्या होता है, आपका फैमिली होता है, परिवार होता है, तो फिर वो आपको कंट्रोल करेगा। समझ रहे हो, फिर वो मंगल वाला कंट्रोल होगा, कि वो मंगल वाला कंट्रोल हो, फुल अग्रेशन के साथ में कंट्रोल होगा। ठीक है, फिर वो आपकी इंडिविजुअलिटी है ना उसको भी ख़त्म कर देंगे। तो वो चीज़ है। तो सेकंड हाउस को भी कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छा नहीं मानते हो। ठीक है, क्यों नहीं मानते हैं यार ये सेकंड हाउस को, सेवन्थ हाउस को? अच्छा, क्या रीज़न है ऐसा? बहुत बड़ा रीज़न ना वो ये है कि वो ना आपकी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। आप लगन आप खुद हो, लगन के लिए अच्छा नहीं है सेकंड हाउस और सेवन्थ। समझ रहे हो? अब देखो, अगर सही तरीके से आप देखो तो सेवन्थ हाउस तो बिजनेस है। ठीक है, सेवन्थ हाउस तो उस लिहाज से बहुत अच्छा होना चाहिए। सेकंड हाउस तो फैमिली बिजनेस है। सेकंड हाउस तो आपका इकट्ठा करा हुआ पैसा है। पर एक चीज़ समझो ना, कि सेकंड हाउस फैमिली भी तो है ना, और फैमिली क्या है, फैमिली आपको कंट्रोल कर सकती है, आपके आपके डिसीजंस को कंट्रोल कर सकती है, आपके माइंडसेट को कंट्रोल कर सकती है। आप क्या सोचोगे, क्या आप खाओगे, वो तक कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस ना आपका फूड भी है। ठीक है, आपका जो फेस है ना वो सेकंड हाउस है। आपको मेरा फेस दिख रहा है, ठीक है, तो ये सेकंड हाउस फेस को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये देखो, आपको ये जो मस्तक है, ये चौड़ा मस्तक आपको दिख रहा है ना, ये क्या है बेसिकली, ये बृहस्पति अगर बहुत अच्छा है चार्ट में, तो जो है मस्तक बहुत ज़्यादा चौड़ा इंसान को देखने को आता है। ठीक है, फोरहेड, सूर्य बृहस्पति बहुत अच्छे होते हैं तब। ठीक है, तो ये चीज़ तो एक तरीके से आप समझ सकते हो। बट मैं एक चीज़ बोलूँगा कि देखो, बाल भी कई बार इंसान के बहुत कम होते हैं सिर में, तो वो भी उसमें भी बहुत ज़्यादा आपके सूर्य का और मंगल का रोल होता है। ठीक है, क्योंकि बॉडी में पित्त बहुत ज़्यादा होता है, तो बाल ना कई बार कम होते हैं। कई बार देखो, जेनेटिकली भी ये चीज़ें होती हैं। फादर के नहीं है तो बच्चे के भी नहीं है। पर ये भी देखो ना, फादर का बहुत सारे जो प्लांट्स हैं ना वो बच्चे के भी बहुत सारे प्लांट्स में मतलब कि मिलते जुलते हैं, आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब मैंने
मल्टीपल टाइम्स में देखा है कि किसी परिवार में मंगल उच्च का देखने को मिल रहा है, किसी बच्चे के चार्ट में मंगल उच्च का देखने को मिल रहा है, उसकी पिता की कुंडली में मंगल उच्च का देखने को मिल रहा है, उसके बाद में उसके भाई बहनों की कुंडली में मंगल उच्च का देखने को मिल रहा है ना। मतलब मल्टीपल टाइम्स में 4-5 लोग हैं घर में और उनके सबके जो चार्ट है उसमें मंगल उच्च का ही देखने को मिल रहा है। मतलब वो जो है ना, वो एक प्लेनेट है जो सब जगह घूम रहा है, समझ रहे हो। तो वो चीज़ है। तो ये पैटर्न्स देखने को आपको मिलते हैं, तब देखोगे ना, बहुत सारे चार्ट्स आप देखोगे तब ये पैटर्न समझ में आते हैं अपने को, नहीं तो नहीं समझ में आएंगे, समझ रहे हो।